यस्ते मन्नापि तत्त्वच्च सायकसः ओडः पुष्यति विष्टमानिषक् साह्यापदा समार्यन्तयायुना सहस्रतेन सहसा सहस्रता मन्युरिन्द्रो मन्युरेपासदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवे। पिछले वाले वीडियो में मैंने गुरु तत्व के बारे में ही व्याख्या किया था। गुरु किसी को बनाने से कल्याण होता है, इसके बारे में ही मैंने व्याख्या किया था। क्या संसारी गुरु से ही कल्याण संभव है, इसके बारे में ही व्याख्या किया था। आज मैं गुरु व्यापार के बारे में ही व्याख्या करूंगा। आजकल गुरु नाम पे कैसे गोरख धंधा चल रहा है। जो गुरु शब्द इतना महान शब्द है, जो इंसान को अंधकार से निकालकर प्रकाशमय की मार्ग दिखाता है, वो गुरु के नाम पर आजकल कैसे व्यापार चल रहा है। सबसे बढ़िया व्यापार विदाउट इन्वेस्टमेंट, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। गुरु व्यापार में आपको एक पैसा भी लागत का आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उतना लागत है, 200-300 रुपया का कपड़ा चाहिए और थोड़ी सी चंदन तिलक चाहिए, 1-2 माला चाहिए, बस हो गया। कोई व्यक्ति से ही कंठी माला ले लो। कंठी माला लेने के बाद 6 महीना 1 साल के बाद खुद गुरु बन जाओ। अगर आपने 500 चेला बना लिया, आप भी कंठी माला देना शुरू किया, अगर 500 चेला बना लिया तो आपको तो 365 दिन फ्री में खाने का ही मिल गया। एक चेला के घर में अगर साल में एक बार खाओगे तो 365 चेला 365 दिन के लिए आपकी खाने पीने का प्रावधान कर देंगे। वो फिर मक्खन मलाई खाना है, राज दरबार की खाना है, राजा महाराजाओं की तरह खाना है, भोजन है। उसके साथ कुछ कपड़ा भी देगा, कुछ दक्षिणा भी देगा। अगर 500 चेला से हर साल में एक चेला से 100 रुपया भी मिले, फिर भी कुछ भी ना लागत लगा के 50,000 रुपया तो आपके अकाउंट में ही आ ही जाएगा एक साल में। खाना पीना फ्री, लोग पैर छूकर प्रणाम भी करेंगे, लोग कहेंगे महात्मा, आपकी जय जयकार भी होगा। तो उससे बढ़िया बिजनेस आजकल के समय में क्या है? इससे बढ़िया बिजनेस, इससे बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस कुछ नहीं है। और इसके बदले में समाज को क्या देंगे? कुछ नहीं, सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं। गुरु जो एक्टिव होना चाहिए, वासना शून्य होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा व्याख्या किया हूँ। वेदमाता क्या कहती है गुरु के बारे में, उपनिषद क्या कहती है, गुरु कैसा होना चाहिए, इसके बारे में तो मैंने व्याख्या किया हूँ। उसी तरह के गुरु से ही आपकी कल्याण होगा। मगर ये जो आजकल गुरु बन के बैठे हुए हैं, अपना घर परिवार, बेटा पुतहु पोता पोती सब कुछ है, और आप चेला बनकर जो इनको दान करते हो और उसी दान के पैसा में उनका घर परिवार चलता है। आप तो दान किए गुरु के घर परिवार चलाने के लिए नहीं। लोग दान करते हैं, बिना खाकर भी दान कर लेते हैं। भूखा रहेंगे मगर धर्म कार्य के लिए, कोई अच्छा काम के लिए, परोपकार कर्म के लिए दान कर देते हैं। वो किसके लिए? जनता सोचता है कि मेरा ये दान पैसा जाकर ही कोई अच्छे काम में लगेगा, धर्म काम में लगेगा, तो मेरा भी कल्याण होगा, मेरा भी थोड़ा पुण्य होगा। मगर जो व्यक्ति अपना घर परिवार संसार सब कुछ है, बेटा पुतहु पोता पोती सब कुछ है, और वो आपकी पैसा लेकर, आपकी दान का पैसा लेकर अपना घर चलाता है, अपना परिवार चलाता है, तो आपकी दिया हुआ दान पैसा वो तो व्यर्थ गया। वो तो आपकी कोई समाज कल्याण कार्य में नहीं लगा।
धर्म कार्य में नहीं लगा, परोपकार कर्म में नहीं लगा। और बड़े बड़े कथाकार सब टीवी में आते हैं, देखते होंगे, अरबों रुपया खरबों रुपया की संपत्ति है। जो दान का पैसा को लेकर समाज कल्याण में लगाएगा, उनके पास अरब खरब की संपत्ति कहां से आएगा? 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? उनका तो अपना पेट भरना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो दान लाएगा उसी को समाज कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए खर्च कर देगा। उन्हीं को एक अपना घर बनाना भी मुश्किल हो जाता है। मगर इन्हीं लोगों के साथ बड़े बड़े कथाकार आप देखिए, सब अरबों रुपया खरबों रुपया की संपत्ति है। इसका मतलब आप जो दान देते हो, इनको समाज कल्याण के लिए लगाने के लिए, धर्म कार्य के लिए लगाने के लिए, तब वो नहीं लगाते हैं, इनको संचित करते हैं। उसी पैसा में गाड़ी बंगला घर प्लॉट खरीदते हैं, और इसी कारण से उनके पास इतना संपत्ति है। अगर उस दान की पैसा को, जितने भी लोग दिए, सारे दान की पैसा को समाज कल्याण के लिए खर्च कर देंगे, लोगों की भलाई के लिए खर्च कर देंगे, फिर उनके पास अरबों रुपया की खरबों रुपया की संपत्ति कहां से आएगा, कहां जमा होगा? तो इसीलिए इन्हीं लोगों को कभी भी दान मत करना। मैंने पिछले वीडियो में व्याख्या किया था, इन्हीं सब लोगों को दान करने से वो भी नरक में जाएंगे, आप भी नरक में जाओगे। कथा करने के लिए आजकल किसी चीज का आवश्यकता नहीं है, आपका ज्ञान का आवश्यकता नहीं है, आपको त्यागी होना जरूरत नहीं है, किसी चीज नहीं है। आप चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, मथुरा चले जाइए, वहां पे 10 दिन 15 दिन रहिए, वहां पे सब ट्रेनिंग सेंटर, कथा करने का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। कुछ फीस आपको देना पड़ेगा, आपको कैसे बोलना है, भागवत कथा कैसे करना है, रामचरितमानस की कथा कैसे करना है, आपको पूरा 15 दिन 20 दिन में ट्रेंड कर दिया जाएगा। फिर आप आके अपना नाटकीय ढंग से लोगों को इमोशनल भाव प्रवण करते रहो और लूटते रहो। कोई त्यागी होने का जरूरत नहीं है, ज्ञानी होने का जरूरत नहीं है, समर्पित होने का जरूरत नहीं है, सदाचारी होने का जरूरत नहीं है। आप कैसे भी हो, आपको सिखा दिया जाएगा 15 दिन 20 दिन बस ट्रेनिंग में ही। आप कैसे भागवत कथा करोगे, कैसे रामचरितमानस कथा करोगे, पूरा ट्रेंड हो जाओगे। फिर आइए, लोगों को बेवकूफ बनाते रहिए, पुलिस बनाते रहिए, उल्लू बनाते रहिए और उनको लूटते रहिए, समाज में सिर्फ अंधविश्वास फैलाते रहिए। दूसरा एक आइए, धर्म का धंधा जो आजकल मंदिर के नाम पर चलता है। हमारी जो मंदिर, हमारी महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी साधु संतों ने धर्मस्थान क्यों बनाए थे, मंदिर का व्यवस्था क्यों किए थे? क्योंकि समाज कल्याण के लिए। हमारी जो धर्मस्थान होता था, सनातन धर्म की जो स्थान होता था, कि आप कोई बड़े मंदिर कहिए, उन्हीं का उद्देश्य था। वहां पे सुबह 4 बजे वेद मंत्र उच्चारण सुनाई देता था, रोज अग्निहोत्र होता था, वहां वो हमारी शिक्षा केंद्र था। बच्चे लोगों को और जो भी शिक्षा ग्रहण, धर्म शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, उनको वहां पे धर्म शिक्षा दिया जाता था फ्री में। पूरे गांव की अदालत था, रोज शाम को सत्संग होता था। इसके द्वारा हमारी सनातन धर्म प्रसारित होता था और पूरा विश्व में राज करता था। और वहां पे जितना काम हो, मंदिर में जितना काम चलता था, वो सारे निस्वार्थ रूप से ही चलता था। मगर आजकल जाइए, बहुत मंदिर को तो होटल बना रखे हैं, वहां पे सब प्रसाद बेचा जाता है। वो प्रसाद बेचने के लिए टेंडर होता है हर साल, जैसे होटल है। प्रसाद कभी बेचने का चीज है, प्रसाद तो दान किया जाता है। और जो बेचा जाता है वो प्रसाद कैसा है? भगवान की प्रसाद को आप बेचोगे, देवताओं की प्रसाद को आप बेचोगे, तो उससे बड़ा पापी कौन है? अभी मंदिर भी पूरा बिजनेस सेंटर बन गया। आप जाइए, जितने बड़े बड़े मंदिर हमारी धर्म में, टॉप मोस्ट 15-20 मंदिर के पास इतना पैसा है, इतना पैसा संचित है। अगर हमारी सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म की
को आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा खर्च किया जाए, वेद ज्ञान देने के लिए वो पैसा खर्च किया जाए, और हमारे धर्म में जो गरीब निसहाय है, जो जिनको शिक्षा नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाता है, उनके लिए खर्चा किया जाए, तो मैं समझता हूं मेरे देश में कोई भी एक सनातनी गरीब नहीं रहेगा, कोई एक सनातनी निष्पेषित नहीं रहेगा। इतना पैसा है, इतना एक एक मंदिर के पास गणपति का पूजा होता है, करोड़ों रुपया महाराष्ट्र में मुंबई में चढ़ जाता है दान में। बालाजी में जाइए, सब जितना भी बड़े बड़े मंदिर, अभी राम मंदिर के लिए कितना इकट्ठा हुआ आप देखिए। ये पैसा लोग दान करते हैं, किसी लिए लोग दान करते हैं कि ये पैसा समाज कल्याण के लिए लगे, लोगों की भलाई के लिए लगे, गरीब निसहाय के सेवा के लिए लगे, हमारे धर्म की प्रचार के लिए लगे, वेदों की प्रचार के लिए लगे। मगर ये लगाते हैं क्या? एक एक ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्टी बैठकर धर्म के नाम पे आपसे ही चांदा ले लिए और बैठ के मौज कर रहे हैं, खाकर। इतने बड़े बड़े पुजारी को देखोगे, इतना बड़ा बड़ा पेट है। ईश्वर भक्त का कभी पेट निकलता है? ईश्वर भक्त तो साधक होता है, भगवान की जो पूजा करने वाला, ईश्वर की आराधना करने वाला, उनका कभी पेट नहीं निकलेगा, उनका कभी सेब की तरह गाल नहीं होगा, उनमें तेज जरूर होगा, वो तेजस्क्रिय होता है, मगर विलास व्यसन की जिंदगी कभी वो नहीं बिताता है। तो इसीलिए ये सब जगह में कभी भी दान मत देना। ये सब धंधा है, गुरु नाम पे व्यापार चल रहा है, और मंदिर के नाम पे और धर्मस्थान के नाम पे ही धंधा चल रहा है। तो जो पैसा वहां पे देना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट हाथ में कोई गरीब निसहाय व्यक्ति का ही भला करोगे, उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। कोई गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाता है, उन्हीं को खाता या पेन पेंसिल ये सब दे दीजिए, उनका स्कूल फीस भर दीजिए, वो 1000 गुना पुण्य होगा। कोई गरीब निसहाय व्यक्ति बीमार पड़ा है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, इलाज नहीं कर पाता है, इनको मदद करो। वो मंदिर में दान करने से 1000 गुना पुण्य होगा, क्योंकि मंदिर तो हमारे लिए बड़ी पवित्र स्थान है, वो तो हमारी उपासना स्थल है। वहां पे तो स्वार्थ का कोई स्थान ही नहीं है, वहां पे कोई धंधा का स्थान नहीं है, वो समाज कल्याण के लिए ही बनाया गया, लोगों की भला के लिए बनाया गया। खाली फूल अगरबत्ती चढ़ा देने से, एक घंटी बजा देने से तो समाज के कल्याण नहीं होता है। समाज की कल्याण ज्ञान से होता है, समाज की कल्याण सत्कर्म से होता है, समाज की कल्याण सेवा से होता है, समाज की कल्याण त्याग से होता है, समाज की कल्याण परोपकार से होता है। जब वो धर्मस्थान होकर जहां पे सेवा की मनोभाव नहीं है, जहां पे परोपकार की भावनाएं नहीं है, परोपकार के लिए 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए किसी प्रकार की कार्यक्रम, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वो कैसा धर्मस्थान है? इससे बेहतर तो ना होना अच्छा है। एटलीस्ट धर्म धंधा तो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये गुरु व्यापार और धर्म धंधा, ये दोनों के प्रति सजाग रहिए। धर्म बहुत बड़ी चीज है। धर्म कमाने के लिए तो लोग खाना पीना भी भूल जाते हैं, भूखा रहकर भी, उपवास रहकर धर्म कमाना चाहते हैं। महर्षि मनु ने कहा, धर्म एव हतो हन्ति, धर्म रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्म न हन्तव्यमानो धर्म हतो अवधि। दुनिया में सब कुछ अस्थिर है, मगर धर्म एक निश्चल। धर्म इतना महान चीज है, और वो धर्म को क्या बना दिया इन लोगों ने। बिना सत्य से धर्म का अस्तित्व नहीं है, बिना त्याग से धर्म का अस्तित्व नहीं है, बिना परोपकार से धर्म का अस्तित्व नहीं है, बिना ज्ञान से धर्म का अस्तित्व नहीं है, बिना सत्कर्म से धर्म का अस्तित्व ही नहीं है। मगर ये कपटता करके, लूट कर, विलास व्यसन की जिंदगी व्यतीत करके, सब स्वार्थपूर्ण भावना रख के
लोगों को ठग कर कहते हम बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, बड़े धर्म कर रहे हैं और हमारी शरण में आ जाओ, कंठी माला दे दूंगा, कान फूंक दूंगा, तुम्हारी ही कल्याण हो जाएगा। तुम सिर्फ अपना कमाई से हमको हर महीना में कुछ ना कुछ देते रहना और तुम्हारी पाप सब कुछ हम ले लेंगे। ये पाखंडी गुरुओं के पास जाना मत। गुरु हमेशा शिष्यों के लिए, समाज के लिए होता है और जो लोगों की भलाई के लिए, अपने चेलाओं की भलाई के लिए नहीं काम करता है वो कभी गुरु होने का योग्य नहीं है। और संसारी गुरु तो कभी मत बनाइए, इससे कभी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जो संसार की लोभ मोह कामना वासना लालसा में खुद लिप्त है, अपना बेटा पुता पुती पुतहु पत्नी सबके साथ ही रहकर आपकी दान की पैसा को लेकर वहां पे खर्च करता है, वो तो स्वार्थी है, वो अधर्मी है। वो आपकी कल्याण कैसे कर सकता? स्वार्थी और अधर्मी व्यक्ति आपका कल्याण कैसे कर सकता? कभी नहीं। धार्मिक और निस्वार्थी व्यक्ति, परोपकार व्यक्ति ही आप किसी का कल्याण कर सकता। इसीलिए गुरु व्यापार और धर्म धंधा के प्रति सतर्क रहिए। आगे और अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। ओम नमो नारायण।